हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस टीयर 2 एग्जामिनेशन 2026 में। टीयर 1 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है और टीयर 2 के लिए स्टूडेंट्स जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं। लेकिन इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये आ रही है कि सर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी हमारा जो पैटर्न है वो आपका ईएमआरएस में टीजीटी और पीजीटी का क्या है कि सर 40 क्वेश्चन तो हमें मिलेंगे। क्या 40 क्वेश्चन तो हमारे लिए होंगे एमसीक्यू बेस्ड और बाकी के 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होंगे। यानी ये 60 नंबर का जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ये कितना होगा? 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये 60 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव होगा, एक तो इसमें क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन कि क्या आएगा तो वो तो ठीक है, लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव को तैयार कैसे करें, और तैयार कर भी रहे हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हम जो लिख रहे हैं वो कितना सही लिख रहे हैं और कितना गलत लिख रहे हैं। इसके लिए हमें नोटबुक हमारी चेक कौन करेगा? हम करेंगे भाई, हम करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, दोनों ही बातों का मैं आपको जवाब दे देता हूं। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहला कि सर ये जो भी पैटर्न है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है। एग्जामिनेशन डेट देखो, अभी तक तो स्पेशली इसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप मान के चलिए कि 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में जो है वो एग्जाम करवाया जा सकता है। ये मेरी अप्रोक्सीमेटेड डेट है, अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। फिर भी हमारे पास तकरीबन 45 से 60 दिन का समय बचता है। तो क्या इतने कम टाइम में हम चीजों को तैयार कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। राइटिंग के पोर्शन पे हमें ज्यादा काम करना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट आपको जो है वो वहां से कवर करने को मिल जाएगा और वहां चांसेस भी ज्यादा हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। लिटरेचर का पार्ट हम साथ में डेफिनेटली तैयार कर रहे हैं, लेकिन लिटरेचर के पार्ट में मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो हमारे ध्यान में नहीं रहा, तो फिर वो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चीजों को दोनों को ही बैलेंस्ड फॉर्म में लेना है। ग्रामेटिकल पोर्शन भी नहीं छोड़ना है और ना ही रीडिंग पोर्शन छोड़ना है। वो इसलिए क्योंकि 40 एमसीक्यूज भी तो हैं, इसमें भी तो मार्क्स बनाने हैं। अगर ये आप फुल फाइनल लेकर चलते हैं कि हाँ 40 में से 35 प्लस नंबर मैं यहां स्कोर करूंगा, तो आप इसमें आराम से हाफ स्कोर करके 35 से 40 नंबर स्कोर करके भी फाइनल रिजल्ट जो है वो अपना बना सकते हैं। कैसे बनेगा? आ जाओ फटाफट से मैं बताता हूं। देखो, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल या हमारे ऑलरेडी जो ईएमआरएस के बेचे चल रहे हैं पिछले 2 दिन में, उनमें जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर नोटबुक चेक कैसे होगी। तो नोटबुक चेक करने का अगर मैं आपको एक फेक जो है वो आपसे प्रॉमिस कर लूं कि हाँ मैं सारी नोटबुक चेक कर दूंगा, आप तो मुझे भेजते जाना, मैं पूरे दिन यही काम करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका एक मेन रीजन है कि अगर 500 बच्चे, 500 छोड़ो 200 बच्चे भी अगर हैं और 200 बच्चे भी 10-10 क्वेश्चन भी अपने लिख के भेज रहे हैं, तो 2000 क्वेश्चन हो गए। मेरे लिए तो जो है वो सीधे सीधे कितने हो गए? 2000 क्वेश्चन हो गए। और 2000 क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेक करना, दैट्स क्वाइटली इनअप्रोप्रिएट। वो टाइम टेकन भी है और वो समय के साथ हो भी नहीं पाएगा। तो फिर हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि आप भी अपना काम बेटर कर पाए और मैं भी अपना काम बेटर कर पाऊं। आ जाओ फटाफट से। ये तो एक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लगातार सुबह से या कल भी उन्होंने मैसेज किए थे, आज सुबह से भी बातचीत कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज कुछ अलग से हमें बैच ज्वाइन नहीं करना है। हम बैच ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं या हमारा लिटरेचर तैयार है, हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है वो रेडी है। आप तो टेस्ट सीरीज का कोई फॉर्मेट बताओ। तो टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप सिर्फ स्पेशल ईएमआरएस टीयर 2 की टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो उसमें जितने भी टॉपिक है आपके लिटरेचर के, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, आपका जो है वो शेक्सपियर हो गए, या जो भी आपके राइटर्स हैं, चाहे वो इंडियन राइटर्स में आर के नारायण है, मुल्कराज आनंद है, अनिता देसाई है, जितने भी टॉपिक हैं, सबसे पहले तो उन सारे के सारे राइटर्स से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन हर एक राइटर के, यानी अगर मान लीजिए 15 राइटर हैं तो 15 गुणा 100 यानी 1500 क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाएंगे इस वाले पैटर्न पे। उसके अलावा ग्रामेटिकल या कॉम्प्रिहेंशन के लिए तकरीबन 10 टेस्ट आपको 1000 के आसपास क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। ये तो आ गया एमसीक्यू बेस्ड होंगे भाई। मैं पहले ही ऑनेस्टली आपको बता देता हूं, ये सब के सब एमसीक्यू बेस्ड है। क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। अब बात आती है 60 क्वेश्चन को 60 मार्क्स को कवर करने की, यानी उन 15 क्वेश्चन को कवर करने की। तो उन 15 के आपको टोटल टेस्ट जो है वो कितने मिलने हैं? 5 टेस्ट डिस्क्रिप्टिव के मिल जाएंगे। और ये 5 टेस्ट जो डिस्क्रिप्टिव के मिलेंगे, 15 गुना 5 यानी 75 क्वेश्चन। और 75 क्वेश्चन में आपका राइटिंग और लिटरेचर का जो पोर्शन डिस्क्रिप्टिव में आएगा, उसके कुछ बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपसे करवाऊंगा और वो सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग
देखेंगे। कैसे देखेंगे उसका मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं। सबसे पहले तो आप इसको देखने से पहले आप चाहे भले ही हमारे किसी पर्टिकुलर बैच में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, अगर पेड बैच में है तो भी आपको ये करना है और नहीं जुड़े हैं तो भी आपको ये करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। सबसे पहला काम एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ठीक है। क्यों करना है मैं बताता हूं आपको। देखो ये वाला लोगो दिखेगा, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से जो है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हो जाता हूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब क्या करना है, इनके आंसर खुद को लिखने हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आज आप में कितना, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, कुछ शुरुआत कर रहे हैं, तो दोनों को ही बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप खुद लिखेंगे अपनी नोटबुक में। नोटबुक कैसी होनी चाहिए, व्हाइट पेज नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। नोटबुक की साइज में आपको, जो भी आपकी साइज है उसमें व्हाइट पेज नहीं होनी चाहिए, लाइनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाइनिंग होनी चाहिए। यही फॉर्मेट वहां पर मिलेगा। कभी भी व्हाइट पेज नहीं आता है राइटिंग में, डिस्क्रिप्टिव में, वरना तो फिर पता ही नहीं चलेगा कहां लिख रहे हैं और कहां नहीं लिख रहे हैं। तो लाइनिंग होनी चाहिए और वहां से आपको ये दो क्वेश्चन जो है वो लिखना है, अच्छे से अपने मोबाइल से स्कैन करना है उसको। स्कैन करके हमारे जब एप्लीकेशन पे आप ओपन करोगे तो फर्स्ट, बिना किसी बैच को परचेज किए ही, लास्ट आपको कॉर्नर में, है ना, यहां आपको कॉर्नर में एक चैट का ऑप्शन दिखता है। क्या दिखता है? चैट का ऑप्शन दिखता है। उस चैट में आपको अपनी नोटबुक यानी अपनी जो है वो दोनों क्वेश्चंस लिखने के बाद सेंड कर देने। डन। वो मैं खुद चेक करूंगा पर्सनली कि किसमें कितना जो है वो गलतियां आ रही है, या किससे किस लेवल की लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें। और दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं जो है वो अगले ही सेशन में यूट्यूब पे करवाऊंगा। फिर पहले मैं आपकी जो है वो गलतियों को चेक करूंगा कि भाई क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, और फिर अपन ये करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक आपको कहा है लेटर लिखने के लिए, यू आर अर्पिता एंड लिविंग इन जयपुर, राइट लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। ठीक है, ये तो आपको एक लेटर लिखना है अपनी लैंग्वेज, नो चीटिंग। आप कहीं से भी देखेंगे नहीं, आप कहीं से भी गूगल नहीं करेंगे, किसी बुक का सहारा नहीं लेंगे। आपको कितना आता है अभी तक, आज आपका स्तर क्या है, और आज के 40 या 45 दिन बाद में जो है वो हम साथ में जब ये जर्नी कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपका स्तर क्या होगा, ये देखने के लिए हम ये कर रहे हैं। डन। दूसरा आपको बताना है, सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ यंग पीपल्स लिव्स, इन्फ्लुएंसिंग देयर इमोशंस, बिहेवियर एंड मेंटल वेल-बीइंग इन मल्टीपल वेज। Write an article in 120 to 150 words on the topic impact of social media on youth mental health। यूथ की मेंटल हेल्थ पर जो है वो सोशल मीडिया का इंपैक्ट आपको बताना है इन योर ओन वर्ड्स। वर्डिंग पहले ही बता रहा हूं आपका इसी के बीच में होना चाहिए, 120 टू 150। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा लिख दिया, बहुत ज्यादा शॉर्ट लिख दिया। कोशिश कीजिए, ऑनेस्टली लिखिएगा। एप्लीकेशन पे जाइएगा, चैट में आप इसे भेज सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी पेड कोर्स में हैं उनके लिए तैयारी, उनको क्या करना है, वो अपने इसको लिखेंगे और आपको अपने कोर्स में ही, जहां आप लाइव का ऑप्शन देखते हैं, लाइव के बाद आप रिकॉर्डेड का ऑप्शन देखते हैं, तो लाइव के बाद रिकॉर्डेड, और रिकॉर्डेड के बाद में आपको आगे एक ऑप्शन दिखेगा माई डाउट्स। माई डाउट्स, तो माई डाउट्स में जब आप जाएंगे तो वहां आप भेज सकते हैं इसको। ठीक है, स्कैन करके, फोटो खींच के, या फिर आप जो है वो पीडीएफ बना के, ज्यादा अच्छा रहेगा पीडीएफ बना लीजिएगा। तो इससे हम एक आइडिया लेंगे, फिर हम तैयार करेंगे साथ साथ में एमसीक्यूज को। ये टेस्ट में चलता रहेगा, बेस्ट एमसीक्यूज। और फिर आपके जो है वो 5 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 5 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की संख्या मैं ज्यादा भी कर सकता हूं। इट कैन बी 6 और जो है वो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन। अगर एग्जाम थोड़ा लंबा खिंचता है तो हम 1-2 टेस्ट और बढ़ा लेंगे, लेकिन एग्जाम कम समय में होता है तो 5 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमारे लिए सफिशिएंट होंगे। एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो चाहिए होगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग कि भाई एक काम करो, ये 10 आर्टिकल कम से कम पढ़ के जाना, ये जो है वो 10 लेटर कम से कम पढ़ के जाना, तो ये इतना मटेरियल मैं अपने हिसाब से प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आज ज्वाइन करते ही पहले दिन नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। बच्चे क्या होते हैं कि फिर मैं जैसे यहां कह दिया मैंने, जाएंगे, जाते ही बैच परचेज किया, परचेज करते ही कि साहब वो मटेरियल भेजो हमें, तो अभी भेजो सर, आपने कहा था। नहीं, अभी प्रिपेयर होगा, है ना। सारे जो रिसेंट टॉपिक्स है उनके अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। अब इसमें आपको ये चीज आप कर सकते हैं। इन 5 को आपने देखा होगा 4+1 लिखा हुआ है, इसका फॉर्मेट समझा देता हूं आपको। 4+1 कहने का मतलब क्या है, मैं आपको 4 टेस्ट तो दूंगा जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, 4 टेस्ट में
जैसे मैं 15 क्वेश्चन दूंगा आपको, उन 15 क्वेश्चन को आपको सेम पैटर्न डिस्क्रिप्टिव चेक जो है वो लिखना है, लिख के जो है वो हमें भी सेंड कर देना है, हम भी उसको चेकआउट करेंगे और इन चारों के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा एक फाइल में। यानी इन चारों टेस्ट के यानी 15-15 क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको एक पीडीएफ जारी करूंगा, तो आप उसमें से मैच कर पाएंगे कि कितना मैं आसपास में जा रहा हूं। ज्यादा गलतियां हमें दिखेगी तो मैं खुद आपसे पर्सनली जो है वो उस पर चर्चा करूंगा कि भाई ऐसे ऐसे अपन इसको इंप्रूव कर सकते हैं। और एक टेस्ट आपको दिख रहा होगा, ये एक टेस्ट आपका जो है वो कंप्लीट चेक किया जाएगा मेरे या टीम के जो बेहतरीन जो है वो टीचर्स हैं, स्पेशली इंग्लिश से। ऐसा नहीं है कि कोई रीजनिंग का टीचर आपकी नोटबुक चेक कर रहा है। मेरे जो साथी अध्यापक है, आज उनसे बात हुई तो वो इस बात के लिए सहमत है कि सर हम डेफिनेटली जो है वो इनके ऊपर ध्यान देंगे ताकि राइटिंग पोर्शन को सुधारा जा सके। तो एक 15 क्वेश्चन आपका पूरा 15 क्वेश्चन मैं खुद या मतलब जो भी साथी हैं तो वो सब लोग मिलकर हम लोग चेक करेंगे। एक एक क्वेश्चन को वो आपको सेम फॉर्मेट में भेजना होगा माय डाउट्स में, वहां उस सेक्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो जो लोग इसमें टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो वो ये ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो बैच में इंटरेस्टेड हैं तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच अपना चल रहा है कौन सा, ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो आप बैच ज्वाइन करें ना करें, हम ऐसा नहीं है कि आपने बैच ज्वाइन नहीं कर रखा तो आपको जवाब ही नहीं देंगे, आपकी बात भी सुनी जाएगी, देखा जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक लिमिटेड टाइम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप इसे टिल सैटरडे तक ही भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे तो मान लो बाद में भी बच्चा इसको भेजता जा रहा है तो फिर वो चेक नहीं हो पाएगी। टिल सैटरडे ऑनेस्टली इसको लिखकर, ताकि मैं आपको आपकी गलतियां जो है वो बता सकूं। हो सकता है हम आपको वहीं पर एक सेम मैसेज लिखकर जो है वो भेज दें, जहां आप चैट में लिखेंगे वहीं पर आपकी जो जो मिस्टेक्स हैं, जिस टाइप की मिस्टेक्स हैं, तो वो आपको वहीं बता दें कि भैया ऐसी ऐसी गलती कर रहे हैं, इसको थोड़ा सुधार किया जा सकता है। आपके पास प्रॉपर उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन आएगा। डन। टिल सैटरडे तक आप इसको भेज दीजिएगा, संडे को मैं आपको सबको रिप्लाई कर दूंगा, संडे को फ्री होकर इनके ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। डन। उससे पहले भी चेक हो जाएगा। ये चल रहा है EMRS TGT 1999 रुपए, जिसमें लिटरेचर, राइटिंग पोर्शन, ग्रामर और आपका रीडिंग पोर्शन प्लस टेस्ट सीरीज। लेकिन टेस्ट सीरीज में एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, इस टेस्ट सीरीज में हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, बट इस टेस्ट सीरीज में टोटल जो टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट है एक, और बाकी आपके ये जो भी टेस्ट थे उनके क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन, है ना। ये वो टेस्ट सीरीज है जो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए। हमारा पहले पैटर्न यही होता है। और एक टेस्ट सीरीज हम इंडिविजुअली जो है वो जारी करते हैं, जो स्पेशल टेस्ट सीरीज के बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए। तो दोनों में से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप जो है वो चाहे आप TGT का बैच परचेज कर लीजिएगा, या आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है वो परचेज कर लीजिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ना यूट्यूब से पढ़ना, इट्स अप टू यू। डन। तो एक काम जरूर करना है, होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके हमें जरूर भेज देना है, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो फिर इस नंबर पे मैसेज करना है 74109286 और 96, 74109286 और 96। थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि समय बहुत तेजी से निकला जा रहा है। हम ऑलरेडी 4 राइटर कंप्लीट कर चुके हैं और अगले 15 से 20 दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि राइटर सारे के सारे अपन कंप्लीट कर दें। राइटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक साइड में राइटिंग का पोर्शन भी चलेगा, लिटरेचर चल रही है, राइटिंग का पोर्शन चलेगा, ताकि हमें जो भी लास्ट के 15-20 दिन मिले उसमें अपन बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करें, कंटेंट निकालें, कंटेंट आप तक पहुंचाएं और चीजें बेहतर करें। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।